यहाँ बीजेपी आने के बाद सभी हॉकर को परेशान करेगा, रोड में ठेला लगाने नहीं देगा, बुलडोजर चलाएगा, बहुत प्रॉब्लम, यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। तो एक दिन ऐसा आएगा बीजेपी पर कोई पार्टी था नहीं रहेगा, उसका नामो निशान पूरा मिट जाएगा हिंदुस्तान से। आपको लिख के बोल, क्यों लग रहा है आपको? वो जो पार्टी अच्छा पार्टी नहीं है। बिहार में इलेक्शन हुआ, जीता, कितना गरीब का आदमी का ठेला उजड़ गया, कितना जो आदमी खाता था उसको टूट गया, बहुत गरीब आदमी का पेट पर लाड मर गया। झूठ बोलता है, 3,000 देगा, बुलडोजर लगे घर तोड़ेगा। हमारा बात सुनिए, दीदी माई बाबा है बंगला का लिए, बस और कुछ नहीं। दादा क्या लगता है यहाँ पे किसको आना चाहिए? दीदी को आना चाहिए। यहाँ पे जितने भी हॉकर भाई लोग अगर आने के बाद अगर हॉकर भाई लोग को हटा दिया जाता है, हाँ, तो ये गरीब लोग के ऊपर में पेट में लात मारा जाएगा। यही ना, यूपी देख लीजिए आप, दिल्ली देख लीजिए आप, राजस्थान देख लीजिए, हाँ, सभी गरीब के ऊपर में ज्यादा अत्याचार है। बंगाल में ये चीज नहीं है दीदी के अंदर में। दादा हंस गए आप, ये बता दीजिए कौन, बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी ठीक है। तो दीदी को आना चाहिए आपके साथ? हाँ एकदम, काहे नहीं आना चाहिए। फिर लौटेगी दीदी? हाँ दीदी तो एकदम लौट नहीं है, बंगाल तो दीदी का है। लाल दीदी का है। दीदी है तो गरीब लोग के लिए, और दादा आएगा तो सब पैसा वाला के लिए। बीजेपी? अरे बाप, एकदम कभी नहीं, हम लोग बीजेपी कभी नहीं चाहते हैं। दीदी आएगा। दीदी आएगा। तो मोदी जी? नहीं आएगा। नहीं आएगा, कहना आने भी तो नहीं चाहिए। ना भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? नहीं, मतलब क्या बंगाल में कौन है? ममता दीदी है। हाँ। तो हम लोग भी बंगाली है, तो हाँ। क्या चाहते हैं? इधर बंगाली ममता दीदी को ही चाहता है एकदम। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, जो मिल रहा है उस पे ज्यादा विश्वास दिखाएंगे ना, जो कोई देगा उस पे तो बाद में सोचेंगे ना। जो अच्छा काम करेगा उसको आना चाहिए। सेंट्रल में जो अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट। चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं बुलडोजर यहाँ बंगाल आए? नहीं चाहती बुलडोजर, नहीं चाहते ना। आप चाहते हैं बुलडोजर यहाँ बंगाल? नहीं मैम, बंगाल के लोग शांति चाहता है, खुशहाल चाहता है, मिलजुल कर। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बहुत कम वक्त बच चुका है। बहुत सारे लोग अपना मन बना चुके हैं कि किसको वोट करना है आने वाले वक्त में। और इस वक्त मैं कोलकाता के सियालदा में मौजूद हूँ। सियालदा रेलवे स्टेशन मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। ये ट्रांसपोर्ट हब है, लाखों लोग यहाँ से सफर करते हैं, दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल आते हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर भी लोकल ट्रेन चलते हैं जो अलग अलग जगहों पर यहाँ के लोगों को लेकर जाता है। तो यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सियालदा के लोगों से खास तौर पर कि क्या सोचते हैं, कि वो परिवर्तन देख रहे हैं या फिर ममता बनर्जी की ही सरकार को दोबारा लाने वाले हैं। तो इन्हीं सवाल के साथ मैं यहाँ के लोगों से बात करूंगी। एक सवाल और भी करूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में आए और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो बुलडोजर नीति वो बंगाल में लेकर आएंगे। वो नीति जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, लेकिन उस नीति को बंगाल में लाने की बात हो रही है। तो बंगाल के लोगों से जानेंगे क्या वो उत्तर प्रदेश की इस बुलडोजर नीति को बंगाल में जगह देना चाहते हैं। इन सवाल के साथ भी लोगों से हम बात करेंगे। चलिए चलते हैं। तो दादा ये बताइए, क्या नाम बताया था? विश्वजीत राय। विश्वजीत राय। दादा ये बताइए, बहुत कम टाइम बच गया है चुनाव में, पहले चरण में, क्या लग रहा है, सोच लिया है? तो टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा तो बहुत अच्छा होगा, और बीजेपी आएगा तो गरीब आदमी को बहुत परेशान होगा। आपका नाम? मेरा नाम काजल है। काजल है, यही बंगाल से है? हाँ बंगाल का है। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन आए? हाँ इस बार कौन आएगा यहाँ पर, क्या लग रहा है? ममता बनर्जी आएगा। ममता बनर्जी? बीजेपी? नहीं नहीं, क्यों? बीजेपी हम लोग का काम नहीं आता है, नहीं आता। बीजेपी बोल रहा आएंगे तो 3,000 देंगे, यकीन हो रहा झूठ बोलता है, 3,000 देगा, बुलडोजर लगे घर तोड़ेगा। यहाँ बीजेपी बंगाल में क्या बोले, बंगाली जो भी है ना, हिंदू बंगाली हो या मुसलमान हो, जो भी हो, वो क्या बोले टीएमसी को ही चाहेगा, बीजेपी को नहीं चाहेगा। बीजेपी को नहीं चाहेगा। नहीं चाहेगा। अच्छा, ये बीजेपी आने से मार है, काटे यहाँ पे, क्या बोले, आप यूपी में देख लीजिए ना, आप क्या बोले बिहार में देख लीजिए ना, कोई भी चैन से नहीं है, आराम से नहीं है। अच्छा, योगी गवर्नमेंट, यहाँ योगी जो है मुख्यमंत्री, वो आए थे, वो बोल रहे थे बुलडोजर। 5 साल पहले भी योगी जी आए थे, ऐसे बोल के गए थे, कोई भी हमारे बंगाली भाई लोग या मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी हो, उनका बात को कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ बोल रहे हैं कि आएंगे तो बुलडोजर नीति लेकर आएंगे, आपको चलेगा ये? यहाँ बुलडोजर चलाएगा 100%। आप यूपी देख लीजिए ना, दिल्ली देख लीजिए, अभी दिल्ली में सरकार चाहता है ऐसा कि बुलडोजर नीति यहाँ पे भी आए बंगाल में? नहीं, जरूरत नहीं। यहाँ क्या बोले, यहाँ पे जितने भी हॉकर भाई लोग अगर आने के बाद अगर हॉकर भाई लोग को हटा दिया जाता है, हाँ, तो ये गरीब लोग के ऊपर में पेट में लात मारा जाएगा। यही ना, यूपी देख लीजिए आप, दिल्ली देख लीजिए आप, राजस्थान देख लीजिए, हाँ, सभी गरीब के ऊपर में ज्यादा अत्याचार है। बंगाल में ये चीज नहीं है दीदी के अंदर में। कोई 2 रुपया कमा रहा है, 10,000 रुपया कमा रहा है,
कोई भी कमा रहा है, लेकिन आराम से कमा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बीजेपी आने के बाद सभी हॉकर को परेशान करेगा, रोड में ठेला लगाने नहीं देगा, बुलडोजर चलाएगा, बहुत प्रॉब्लम। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अगर बीजेपी आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ टीएमसी फिर आ रहा, लेकिन अच्छा सीट से आएगा अब इस बार। जितना भी SIR में जो भी कर ले, अच्छा सीट से आने वाला है फिर। কি নাম? স্বপন পাল দাদা কি লাগছে কে আসবে? যার মনে চায় যাকে ভালোবাসে সেই আসবে কাকে ভালোবাসো? এখন কাউকে বলা যাচ্ছে না কে আসবে आपने काके ভালোবাসো? আমরা টিএমসি কে ভালোবাসি टीएमसी के वाले। मुझे यहाँ पर कुछ और लोग मिल गए, अपना नाम बताएंगे? मिताली हल्दर रॉय। ठीक है, ये मैं पूछ रही हूँ कि क्या लग रहा है कौन आएगा? दीदी आएगी? दीदी आएगा। दीदी आएगा। तो मोदी जी नहीं आएगा। नहीं आएगा কেন? आने भी नहीं चाहिए। आना भी नहीं चाहिए কেন? ওই যে বললাম আমার আমার ক্ষতি করেছে, ভালো কিছু করেনি। तो কিছু করেনি। तो कह रहे हैं कि इनका अच्छा कुछ नहीं किया है। अच्छा, কারণ আমি বিএসএনএল এ কাজ করি তো, हाँ মানে কন্ট্রাকচুয়াল লেবার হিসেবে কাজ করি। हाँ हाँ, তো সেখানে আমাদের ভালো কিছু হয়নি, খারাপই হয়েছে। अच्छा। সেই জন্য और दीदी কাজ করেছে? যেটুকুটা করেছে খারাপ কিছু করেনি। সে তো আমার তো কোনো খারাপ করেনি, ক্ষতি করেনি। কিন্তু বিএসএনএলটা তো তার হাতে ছিল, সে চেষ্টা করলে আমাদের জন্য করতে পারতো। बीएसएनएल में काम करती थी आप, और हाँ। वहाँ पे आपके साथ खराब हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो मैम बता रही है कि बीएसएनएल में ये काम करती थी, वहाँ इनके साथ अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मोदी जी को पसंद नहीं करती है, ये पसंद करती है दीदी को, है ना? हाँ, हाँ। दीदी को आना चाहिए। अच्छा मैम, आप भी बता दीजिए बस जाते जाते एक सवाल का जवाब बस। हम लोग बंगाल में है और ममता दी हम लोग का बंगाल का ही है, तो क्या चाहिए? नहीं मतलब क्या बंगाल में कौन है? ममता दीदी है, हाँ। तो हम लोग भी बंगाली है, तो हाँ। क्या चाहते हैं? इस बार बंगाली ममता दीदी को ही चाहता है। एकदम। तो लेकिन बीजेपी बोल रहा है कि इस बार बंगाली बीजेपी को चाहता है। जिसका जो मर्जी, आप किसको जो जिसका, चाहती हैं? हम तो चाहते हैं दीदी है, दीदी रहे, लेकिन थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए। दीदी को और काम लेकिन करना दीदी को ही रहना चाहिए। वो रहेगा ही भी। रहेगा, दीदी नहीं जाएगा। जितना भी आए, बीजेपी आए, क्या आप बोले कांग्रेस भी है, हाँ। सब कुछ है, हाँ। लेकिन फिर भी दीदी आएगी। इसका तो अलग से तो क्यों ऐसा क्यों है? नहीं, वो है। हाँ। ये बंगाली जिसको भी आप पूछिएगा, देखिएगा, सबका वही एक ही बात है। कोई भी तो होगा, 100% तो नहीं होगा, है ना? हम जिसको पसंद करते हैं, आप उसको नहीं पसंद कर सकते, उसको आपका पसंद नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी आएगा, फिर भी दीदी फिर भी आएगा। कौन आएगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा। अपना नाम बताइए। गार्गी बनर्जी। गार्गी बनर्जी। दादा हंस गए हैं आप, ये बता दीजिए कौन, बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी ठीक है। बीजेपी ठीक है, टीएमसी नहीं है सभी बीजेपी। दादा हंस के पूरी बातें बोली ना, बीजेपी। वही बीजेपी ही ठीक है। तो बीजेपी क्यों? नया एक्टर आना चाहिए, पुराना हो गया। पुराना हो गया। की नाम? স্বপন চ্যাটার্জি কোন চ্যাটার্জি। দাদা কি লাগছে কে আসবে এবারে, দিদি আসবে না বিজেপি আসবে? এবারে চাপ আছে, বোঝা যাচ্ছে না কে আসবে, যে পাবলিক যাকে মারবে সেই আসবে। আপনি কাকে ভালোবাসেন? আমার তো কংগ্রেসের লোক, কিন্তু দিদি তো কংগ্রেস থেকে এসছে, অতএব দিদিকে দেবো। दीदी के दो, दीदी के देवे। क्या नाम है आपका? विजय कौर। हमारा बात सुनिए, दीदी माई बाबा है बंगला का लिए, हाँ। बस और कुछ नहीं। दादा आपका नाम? राजा कुमार साहू। राजा कुमार साहू। राजा क्या लग रहा है यहाँ पर कौन आएगा? दीदी आई। दीदी आएगी। अच्छा बहुत कम टाइम बच गया, पहले चरण में सोच लिया है बिल्कुल दीदी के बारे एकदम एकदम। में? एकदम। बीजेपी भी है सामने, और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 1% उसको नहीं मिलेगा। एक और सवाल है आपसे। बंगाल में योगी जी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बात कही कि हम बंगाल आएंगे तो बुलडोजर नीति लेकर आएंगे, जो वो यूपी में चलाते हैं। बंगाल के लोग चाहते हैं ऐसा? कुछ नहीं चाहते, वो जो बोलते हैं यूपी में आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं चलेगा। इधर बीजेपी वाला की इधर कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं लेकिन चलेगा। आपको ऐसा डर है कि अगर आती है सियासत? आएगी नहीं तो सियागी कुछ नहीं हुआ। दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेगा। दीदी थी, दीदी है, हाँ एकदम, बदलेगा नहीं। कोई कुछ नहीं बदलेगा। इतना वोट डिलीट हुआ फिर भी। हाँ, हम लोग पूरा मान सम्मान दिल से मानते, दीदी रहा था, हम लोग का दीदी है, अगर चाहे दीदी भी आएगी 100%। तो एक दिन ऐसा आएगा, बीजेपी पर कोई पार्टी था नहीं रहेगा, उसका नामो निशान पूरा मिट जाएगा हिंदुस्तान से। आपको लिख के बोल, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो जो पार्टी अच्छा पार्टी नहीं है। बिहार में इलेक्शन हुआ, जीता, कितना गरीब का आदमी का ठेला उजड़ गया, कितना जो आदमी खाता था उसको टूट गया, बहुत गरीब आदमी का पेट पर लात मर गया। वही बात, इसलिए नहीं आएगा। जो जितना आदमी गरीब आदमी जितना भी काम कर खा रहा अपना, दीदी है, सही है। सियालदा में कब से काम? मेरा हो गया 10 साल सियालदा में 10 साल। हाँ, हम लोग चौरंगी में रहते हैं, इधर ही रहते हैं। हम लोग
कारोबार इधर ही है, इधर है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि यहाँ बंगाल में किसको आना चाहिए? बस वही जो दीदी है, दीदी रहेगी। दीदी को? हाँ, दीदी हमेशा रही है, हमेशा दीदी रहेगी। बीजेपी? अरे बाप, एकदम कभी नहीं, कभी नहीं। हम लोग बीजेपी कभी नहीं चाहते हैं, हमेशा दीदी को चाहे, दीदी को पसंद किए हैं, अब बचपन से ही दीदी को पसंद करते हैं। दादा क्या लगता है यहाँ पे किसको आना चाहिए? दीदी को आना चाहिए। दीदी को आना चाहिए। आपका नाम तो बता दीजिए। भरत राय। जो अच्छा काम करेगा उसको आना चाहिए। सेंट्रल में जो अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट, बीजेपी ऑब्वियसली। अरे दादा आपने की नाम? আমার নাম রাজা সাহা। রাজা শাহ কি লাগছে কে আসবে এবারে, বিজেপি না টিএমসি? দিদি মাফ করুন, দিদি আমার মা ঠিক আছে, আমি আর কাগজ চাই না। দিদি তোমার মা? হ্যাঁ, আমার মা। আমি সাক্ষাৎ মাকে দর্শন পাইনি, কিন্তু দিদি আমার মা। আমি চাই দিদি থাক। दीदी था। हाँ। दादा कह रहे हैं कि दीदी इनकी माँ जैसी है और इन्होंने माँ के दर्शन नहीं किए, लेकिन दीदी इनकी माँ है और दीदी ही रहनी चाहिए, है ना? मोदी जी बोल रहे हैं हमको बंगाल में लाइए। पागल है, वो पागल है। प्रधानमंत्री है वो। अरे ठीक है वो, लेकिन पिताजी है, लेकिन फिर भी गलत, पागल है। ये माँ है ना, हमारा माँ है, और कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। दादा आपका नाम? प्रदीप घोष। प्रदीप घोष। आपको कौन लग रहा है कौन आएगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा। अच्छा, ये बीजेपी? बीजेपी नहीं आएगा। बीजेपी नहीं आएगा? क्यों? कोनो सुयोग सुविधा नहीं देता है, दीदी सब सुयोग सुविधा देता है। बीजेपी बोल रहा है हम आएंगे तो करेंगे, यकीन हो रहा है आपको? अरे सवाई आग में सवाई बोलता है हम यही करेगा, वही करेगा, सही करेगा, आएगा कुछ नहीं करेगा। बीजेपी आएगी टीएमसी आएगा? टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। बीजेपी लेटे आएगा। लेटे आएगा। नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? আপনার কি নাম? স্বপন দত্ত। স্বপন। স্বপন। স্বপন দাদা কি লাগছে কে আসবে? কি লাগছে কে আসবে? দিদি আসবেন? দিদি আছে, দিদি থাকবে। দিদি আছে, দিদি থাকবে। হ্যাঁ। बीजेपी? बीजेपी पश्चिमबंगा बीजेपी কোনো এই নেই, অস্তিত্ব নেই। अच्छा, আচ্ছা। कह रहे हैं कि दीदी है, दीदी आएगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी बोल रही है हम आएंगे। कुछ नहीं करेगा, वो आएगा तो कुछ नहीं करेगा। बिहार में तो 10,000 दिया, आवाज से तुल बिल ले लिया। हाँ, चले वो धाप्पा बजा, हमारा सब मान गया। हाँ, धोखा लग रहा है कि विश्वास नहीं है। रिश्ता नहीं है, वो जे आए ये ठीक ही है। क्या आप क्या काम करे, चाहता ही है। दादा कह रहे हैं कि बिहार में हमने देख लिया, 10,000 रुपए दे के वापस ले लिया, तो धोखेबाजी जो है वहाँ पे की है ना? ये आगे लोकसभा में आया, बोले कि 2,000 को दे देगा, दिया नहीं दिया। यहाँ मोदी ये आगे में 2,000 को देगा, जियो बैंक के अकाउंट का नहीं दिया। चल अभी बोल रहे 3,000 देंगे। तो आगे ही दे दिया। ये तो बोला आएगा तो अब 3,000 देगा, दीदी तो आगे ही दे दिया। 500 का दिया, 1,000 दिया, 1,000 का। दादा कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं हम 3,000 देंगे, पर दीदी तो पहले ही दे चुकी है। ये बोलते हैं लेकिन देते नहीं है ना दादा? ये तो सियालदा में जिनकी दुकानें हैं उनसे भी मैं लगातार बात कर रही हूँ। दीदी को आना चाहिए आपके साथ? हाँ एकदम, काहे नहीं आना चाहिए। फिर लौटेगी दीदी? हाँ, दीदी तो एकदम लौट नहीं है, बंगाल तो दीदी का है। लाल दीदी का है। और दादा का? दादा का नहीं है। दादा का? हाँ, दादा का क्या है? दादा का पूरा? दादा का क्या है? दीदी आएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो कुछ नहीं ठीक रहेगा। दीदी है तो गरीब लोग के लिए, और दादा आएगा तो सब पैसा वाला के लिए। किंतु हम लोग चाहता काम जो करे वही रहे, जो काम नहीं करेगा उसको हटाओ, जो काम करेगा वही रहेगा, जो काम नहीं करेगा हम लोग क्या, हम लोग तो परेशान करके वही तो हमको काम कर मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत से कुछ नहीं होता है, जो जीतना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं जो काम करेगा वही आएगा। दीदी काम कर रही है। हम सोचे दीदी रहेगा तो सब कुछ रहेगा, कोई आए ना, दीदी आएगा सब ठीक रहेगा। गरीब के लिए दीदी है, और दीदी रहेगा, दीदी जिंदाबाद। क्योंकि दीदी काम करे ना करे, एक आदमी वही है जो गरीब के लिए मारता है। दुनिया भर के कोई आदमी गरीब के लिए नहीं मारते हैं, सब आदमी पैसा वाला के लिए मारते हैं, और जिसका पास पैसा है उसका पीछे सबके पड़ते हैं। क्या क्या क्या? 1500 रुपया दीदी बढ़ाई है ना, 500 करके लक्ष्मी भंडार का। गरीब को कौन देखता? कोई नहीं देखता है, सब बड़ा बड़ा आदमी को देखता है। हम लोग चाहते हैं जो अच्छा काम करे वही आए, लेकिन गरीब के लिए जो है हम उसी को ही देगा, और उसी को हम चाहते हैं, बड़ा आदमी को हम नहीं देगा। तो दादा ये बताइए, बहुत कम टाइम बच गया है चुनाव में, पहले चरण में, क्या लग रहा है कौन आएगा? दीदी आएगा। दीदी आएगा पक्का। भाजपा? नहीं, भाजपा नहीं आएगा, दीदी आएगा। दीदी बहुत अच्छी काम करता है,
गरीब के लिए भला कर रहा है, गरीब के लिए सही कर रहा है। जो मान लो जो जन्म से शुरू से दीदी अच्छी काम कर रहे हैं। दीदी जी हाँ। अच्छा, दीदी तो अच्छा काम कर रहा है, पर भाजपा कह रही है हम आएंगे हम भी बहुत अच्छा काम करेंगे, यकीन? वो तो बाद में होगा ना फिर। हाँ। ये हम लोग देख रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, दीदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन भाजपा पे यकीन नहीं है? नहीं, विश्वास नहीं है भाजपा, विश्वास झूठा नहीं। आदमी है, नहीं। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल आपसे, आप यहाँ काम करते हैं? जी रेडी ये लगाते हैं, दुकान लगाते हैं? नहीं, दुकान नहीं है, हम लोग मजदूरी काम करते हैं। मजदूरी काम। जी। अच्छा दादा, एक चीज सवाल ये है कि बीजेपी बोल रही है कि हम यहाँ आते हैं तो बुलडोजर नीति लेकर आएंगे। आप चाहते हैं, बंगाल के लोग चाहते हैं बुलडोजर यहाँ बंगाल आए? नहीं चाहती, नहीं चाहती बुलडोजर, नहीं चाहते ना। आप चाहते हैं बुलडोजर यहाँ बंगाल? नहीं मैम, बंगाल के लोग शांति चाहता है, खुशहाल चाहता है, मिलजुल के। ये जो लस्सी की दुकान है बड़ी फेमस है क्या सियालदा में? यहाँ पे तो मतलब समझिए कि जो भी है उसमें सबसे अच्छा यही है। कितने की लस्सी पी रहे हैं भाड़ में? ये 25 की है। 25 की लस्सी। देख लीजिए भाड़, देखिए इतना बड़ा भाड़ है, मतलब कुल्हड़ बोलते हैं आप इसको। और ये 25 रुपए की लस्सी है। कैसी है लस्सी? लस्सी ठीक है, एवरेज लस्सी कैसी है? बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा ये बताइए जी, सरकार कौन सी बढ़िया है? हम ये क्या बताएं, हम यहाँ के तो वोटर हम है नहीं। ये है लगता है। मैं यही का वोटर। साहब आप बताइए, सरकार कौन सी बढ़िया? बढ़िया, अभी जो चल रही है ठीक ही है। टीएमसी वही आएगी और क्या। वही आएगी। इतना वोट डिलीशन हुआ है फिर भी लगता है लगता है आ जाएगी, वही आएगी टीएमसी। ये जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आएगी। अच्छा, बीजेपी भी बोल रही है हम आएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, यकीन कर रहे हैं? अब इस पे तो सिर्फ मैं अपना पर्सनल कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारे मतलब जो यहाँ के लोग आपका हैं, अपनी राय बताइए, मैं आपकी राय पूछ रही हूँ सिर्फ अकेले। मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, जो मिल रहा है उस पे ज्यादा विश्वास दिखाएंगे ना, जो कोई देगा उस पे तो बाद में सोचेंगे ना। तो सियालदा में कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल किए और कई सारे जवाब हमें मिले। ज्यादातर लोगों ने टीएमसी का ही नाम जो है वो लिया कि आने वाले वक्त में टीएमसी की ही सरकार आएगी, लेकिन कई लोगों ने बीजेपी का भी नाम लिया। लेकिन आखिरकार नतीजे तो 4 मई को आएंगे और तभी पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में किसकी सरकार आई है। लेकिन जो शोर सियालदा में सुनाई दिया वो ज्यादातर टीएमसी का ही सुनाई दिया। बाकी आप तय कीजिएगा और आने वाले रिपोर्ट्स के लिए मेरे चैनल न्यूज बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।